अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़रान। आज हम लोग घर पे मौजूद हैं लॉकडाउन की वजह से, और यकीनन आप सब लोग भी घरों पर ही होंगे। लेकिन घरों पे जो हम लोग मौजूद हैं, हम लोग कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। ज़ाहिर है बच्चों के पास है, और जितना ज़्यादा टाइम गुजारने का भी मौका मिल रहा है, शायद इतना पहले कभी ना मिला वो मौका। तो मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बच्चे मौजूद हैं। बेटा अपना अपना नाम बताओ। मारोस, मायरा, मोहम्मद शायान, कायनात। ठीक है, तो एक चीज़ है कोरोना। ज़ाहिर है हमारे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं, और बच्चों के जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं। तो सवाल ये कि हम अपने आप को, अपने घर को और अपने बच्चों को कोरोना जैसे जो ख़तरनाक वायरस है उसको अपने आप को कैसे महफूज करें, अपने घर को कैसे महफूज करें। तो ज़रा हमारे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। तो आज चूँकि ये एक रिसर्च है जो मेरी नज़र से गुजरी है, और मुझे इस हवाले से थोड़ा सा अफसोस भी है कि मीडिया पर इस रिसर्च का इतना नहीं आया और जितना आना चाहिए था। जबकि सोशल मीडिया पे खुसूसन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिससे लोग खौफजदा हो जाएं या डर जाएं। ठीक, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो सीखने वाली हैं वो बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो मैं इस हवाले से एक रिसर्च है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन है, और उसने और डॉक्टर बाबर बिन दिलावर जो PhD केमिस्ट्री हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कोरोना से अपने आप को कैसे बचाए। तो उस हवाले से मैं थोड़ी कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब अपने बच्चों को बताया ये पॉइंट्स वगैरह, तो मुझे लगा कि अगर बाकी लोगों को बताया जाए और लोगों में थोड़ा सा शऊर भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारे आपके और हम सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे हम सब की जो ना बका जो है वाबस्ता है। हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा, हमें अपना ख्याल करना होगा। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें वगैरह आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से कहा जाता है। तो कोरोना वायरस कोई ना तो ये कोई कीड़ा है, ठीक है, और ना कोई इस तरह की कोई चीज़ है कि जो मतलब कि आम आंख से नज़र आ जाए या जिसको मारा जा सके। ये ना कोई ऐसा कीड़ा है कि जो ढंग मारता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जरसूमा है, इसको आप जरसूमा कह सकते हैं, इसको आप वायरस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने चूँकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी बताई हैं, तो मैं चाहूँगा इनके जहन में जो सवालात हैं उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। मारोज, आप बताएंगे आपके जहन में क्या सवाल है कोरोना के हवाले से? मेरे जहन में सवाल है कि इंसानी जल से भी हमारे जिस्म में कोरोना वायरस जा सकता है? जी, डॉक्टर दिलावर साहब का कहना ये है कि अगर इंसानी जल्द कमज़ोर है तो जल्द से भी जा सकता है। यानी कि हमारा सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम विटामिन C इस्तेमाल करें, और ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन C हो। नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसमी, माल्टे वगैरह इस तरह की चीज़ों में विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है। जी मायरा, आप कुछ कहेंगी? जी, मैं आपसे कुछ कहूँ। जैसे हम बाहर जाते तो हम जब घर आना होता है तो हमें हाथ धोना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो या किसी से हमने हाथ मिला लिया, ठीक है, या किसी से हमने पैसे लिए या किसी से पैसे दिए, तो ये वायरस तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो अगर जब हम घर में दाखिल हों तो ज़रूरी है कि हम हाथ धो लें। हाथ धोने से ये होगा कि वायरस चला जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वायरस है ये इस तरह का है कि इसकी वैसे तो ये एक बहुत ही नाजुक किस्म का है, लेकिन इसकी जो स्किन है चर्बी की तरह होती है। जैसे चर्बी है, ठीक है। तो उसको जब हम साबुन से धोते हैं, और खुसूसन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम हाथ रगड़ के धो, हाथ रगड़ के धोने से ये होता है कि वो जो उसकी जिल्द है या स्किन या जो उसकी क्या बोलते चर्बी है वो फट जाती है, ठीक है, उससे वो मर जाता है। ठीक है, तो मेरा ये ज़रूरी है। और अगर हो सके तो गर्म पानी से हाथ धोएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो गर्म पानी से चर्बी ज़्यादा जल्दी, हाँ चर्बी मतलब पिघल जाती है ज़्यादा। जी, हमने जैसे कि गर्म पानी से, जैसे कि कोई गरीब होते हैं उनके पास माचिस नहीं होती तो उन्हें लानी पड़ती, क्यों वो ज़रूरी है गर्म पानी का? देखें, अगर गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है, अगर गर्म पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी से भी आप रगड़ के हाथ धोएंगे तो चला जाएगा। और कम से कम 20 सेकंड धोने हैं, हाथ रगड़ने 20 सेकंड रगड़ने हैं जी। और हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ताकि जो कोरोना वायरस होता है वो हमारे गले में होता है पहले 4 दिन तक। अगर हम गर्म पानी पियेंगे, एहतियात करेंगे तो कोरोना वायरस
चला जाएगा। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, जूस पिएंगे, शरबत पिएंगे जिससे ठंडी चीज़ें, तो वो हमारे गले से नहीं जाएगा और वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनके अम्मी अबू ने उन्हें बहुत प्यार से पाला होता है। जैसे एक बेटा होता है तो वो तो इतना जिद्दी होगा, जैसे कि पेड़ों से आइसक्रीम से रोक भी नहीं सकेगा, उनकी बीमार वो से कैसे रोक सकते हैं। इस हवाले से मैं मायरा एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, अगर हम बच्चों को प्यार से बताएं और उसके नुकसानात बताएं उनको कि ये जो मौसम चल रहा है और इस वक्त अगर हम आइसक्रीम खाएंगे, अच्छा ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये ठंडी जगह है वहाँ पे रहता है, वहाँ पे पनपता है, वहाँ बड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ ये पाया जाता है। जैसे कि और जब हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, ठीक है, और आइसक्रीम खाएंगे, इससे हमारा गला ख़राब होता है, तो वहाँ ये आराम से हमला कर लेता है, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर ये कहते हैं कि ठंडी चीज़ें ना खाएं। जैसे कि कुछ जैसे कि गांव में भी होता है तो गांव में जा सकते हैं। देखें, वायरस तो कहीं भी जा सकता है, इसलिए ज़रूरी थोड़ी कि गांव हो। वायरस को क्या पता कि गांव है या शहर है। एक मिनट ज़रा जी, शायद आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हम कोरोना वायरस को मारा जा सकते हैं? हाँ, कोरोना वायरस को मारा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर आपको पहले भी बताया कि इसको मारना या ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो स्किन है, जो झिल्ली है जिसके अंदर ये होता है, वो चर्बी से बनी होती है, ठीक है, तो इसको रगड़ के हमें करना होगा, ठीक है, या गर्म पानी से तो हम करेंगे तो वो फिर मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वो आस्ते आस्ते टुकड़ों में बट के ख़त्म हो जाता है फिर। जी, तो कोरोना वायरस हमारे नाखूनों में जिंदा रह सकता है? हाँ, नाखूनों में भी जिंदा रह सकता है, और ख़ास तौर पर मैं बच्चों से ये कहूँगा कि वो अपने नाखून जो है काटें, और ताकि नाखूनों में वो जिंदा ना रह सके, क्योंकि नाखून जी, क्योंकि नाखून ऐसी जगह है कि जहाँ वो आराम से छुप सकता है और यहाँ महफूज रह सकता है, और जब हम खाना वगैरह खाते हैं या खारिश करते हैं, ठीक है, तो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है ये। जैसे कि देखो, मेरे नाखून जो छोटे हैं, देखो मेरे खारिश से तो मेरे नहीं होएगा। हाँ, नाखून छोटे होना चाहिए, मतलब क्यों, जी, बहुत अच्छी बात है। बड़े हो, साफ हो, फिर और मैंने अगर देखें, अगर नाखून बड़े ना ही हों तो अच्छा है। आपने कहा कि साफ़ हों, तो आखिर बंदा कितना साफ़ रखे, क्योंकि कुछ वायरस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, तो वो जो नज़र नहीं आती है, बाज़ार तो नाखून साफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मैल वगैरह भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वायरस है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए नाखून अगर छोटे हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोरोना वायरस हवा में जिंदा रह सकते हैं? जी बिल्कुल, हवा में ज़िंदा रह सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये है कि तकरीबन मेरा ख्याल है, मैंने इस हवाले से लिखा था, अगर हम ना कोई कपड़े धोए, अगर हम उसको हवा में से छिड़केंगे तो अगर जो कोरोना वायरस होगा तो वो हवा में फैल जाएगा और हवा के जरिए हमारी सांस में भी जा सकता है। अगर हम किसी चीज़ में, जिससे कोई कोरोना वायरस, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, इसे झड़ेंगे, तो वो हवा में जाएगा, फिर हम हवा के जरिए हमारे नाक में चला जाएगा और वो हमें लग जाएगा। वो हवा में भी कभी कभी आ जाता है। हाँ, डॉक्टरों के मुताबिक हवा में तकरीबन 3 घंटे वो जिंदा रहता है, 3 घंटे हवा में 3 घंटे वो जिंदा रहता है। तो इस दौरान अगर हम उसके करीब चले गए या वो हमारे करीब आ गए तो नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है वो। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, खाना खाने से पहले हाथ धो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पापड़ खाओगे या आइसक्रीम खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे, फिर बच्चे कहते हैं मम्मा ये लेस है, इससे कुछ नहीं, ये भले नहीं खाने, जैसे टॉफी कुछ भी नहीं खाना। टॉफी कभी कभी खा लेते, मीठा हो जाते छोटा। सही, मिठाई भी तो खा लिया करो कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। जी हाँ, मारूज ने एक अहम चीज़ कही कि ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो ना हमेशा ही नुकसानदेह होती है। तो म्याना रवि, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी म्याना रवि का कहा है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। मैं एक पॉइंट वगैरह कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप मुझे इजाज़त दें। ये मैंने जैसा आपसे कहा कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक ये है कि कपड़ों पर जो है 3 घंटे जिंदा रहता है। कोरोना वायरस कपड़ों पर, ये जो हमारे कपड़े हैं, इन पर 3 घंटे जिंदा रहता है ये कोरोना वायरस, ठीक है। और तांबे पर जो है 4 घंटे,
तांबे क्या मतलब? तांबा यानी लोहे वगैरह पर हाँ। 4 घंटे ये जिंदा रहता है। सही। अच्छा, धात पर जो है मुख्तलिफ जो धातें होती हैं, उस धात पर तकरीबन 42 घंटे। धातें क्या होती है? धातें जैसे कि मुख्तलिफ धातें होती हैं, जैसे कि सोना भी एक धात है, लोहा है, स्टील है, चांदी है, ये मुख्तलिफ धातें हैं ना। ठीक है, तो उन पर तकरीबन 42 घंटे जिंदा रहता है। और सबसे ज़्यादा ये किस पर जिंदा रहता है? प्लास्टिक पर। तो कोरोना वायरस साफ धूप में जिंदा रह सकते हैं? देखें, नॉर्मल जो धूप होगी, जो ज़्यादा सख्त नहीं होगी, उसमें तो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जो सख्त धूप होगी और उसमें जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो पिघलेगा, वो चर्बी होती है ना उसके ऊपर, जी बिल्कुल, पिघल जाएगा और फिर वो छोटे छोटे ज़रात में होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम हवा में जब सांस लेगी वो हमारे अंदर जा सकता है। जी बिल्कुल जा सकता है वो। जैसे कि आपने बताया कि हम उसे टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि जी, अगर हम इस तरह धोएंगे अपने आप को, अपने हाथ वगैरह धोएंगे, तो इस तरह पॉसिबल है। और कपड़े भी साफ रखेंगे। हाँ। जैसे कि देखो, इसने भी कपड़े पहने, मैंने भी, इसने भी। सही। अच्छा, क्या अगर हम अच्छी तरह बंद करेंगे तो फिर हम महफूज रह सकते हैं? अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर दिलावर का कहना ये है कि जो चीज़ें बंद होती हैं, जहाँ ताज़ा हवा नहीं आती, तो वहाँ ये पनप सकता है, यानी कि वहाँ मतलब कि ये ज़िंदा रह सकते हैं ज़्यादा देर तक। ठीक है। और जो जगह बंद होती हैं और वहाँ नमी ज़्यादा हो जाती है, जब नमी ज़्यादा हो जाती है तो वहीं ज़्यादा देर रह सकता है। तो जो क्या होती है? नमी यूँ समझ लें, जैसा कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पे आपने देखा होगा हल्के हल्के पानी के कतरे लगे होते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो एक तरह से नमी हो रही है। या सुबह जब हम वॉक करने के लिए जाते हैं, पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे घास पे देखोगा छोटे छोटे कतरे गिरे होते हैं, पानी के कतरे गिरे होते हैं ना, वो नमी होती है, उसको शबनम भी कह सकते हैं, नमी में है वो। ठीक है, तो इस तरह होता है सिलसिला। जैसे कि जब हम मुँह धोते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एक टुकड़ा लग जाता है जी जी, तो वो भी होता है। जी नहीं, वो तो ज़्यादा पानी है ना, उसको नमी तो नहीं कहेंगे ना। हाँ। जैसा कूलर है, कूलर के अंदर आपने बर्फ़ डाली है। ठीक है, आपने देखोगे कूलर के ऊपर जो ना बहुत सारे कतरे जो है ना पानी के आ जाते हैं। हाँ। वो एक तरह से नमी आ जाती है, नमी आती है, उसको हम नमी कहेंगे। और गर्म चीज़ों में भी आ जाती है। हाँ, गर्म चीज़ों में भी आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहम है, वो ये कि गर्म हवा हम नाक से लें, मुंह से लें। ठीक है, और अगर हमारी आंखों में भी जाती है तो वो जो गर्म हवा है उसमें कोरोना वायरस जो है ज़िंदा नहीं रह सकता है। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को लाजमी ट्रेंड करें, क्योंकि बच्चों को ट्रेंड किए बगैर हम कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को आसान लफ्ज़ों में बताना होगा कि कोरोना वायरस से हम कैसे बचें। ठीक है, और जब तक हम बच्चों के सवालात के जवाब नहीं देंगे और बच्चों को हम संजीदा नहीं लेंगे, हम कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो बच्चों को है, और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको है, यानी 50 साल से जो ज़्यादा हैं और जो छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों को कोरोना वायरस के नुकसानात बताना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, और उनके सवालात के जवाब भी देना। तो मारोज़, आपके ज़हन में कोई और सवाल है तो मुझे। जी, क्या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिला पानी भी कोरोना वायरस को मार सकता है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिला पानी भी कोरोना वायरस को मार सकता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात बरतना होगी कि इससे हमारी जिल्द को नुकसान ना हो, यानी स्किन वगैरह को नुकसान ना हो। जी मायरा, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, जैसे कि शहर और गांव में क्या फ़र्क है। जैसे कि हाँ, मैं आप समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब हम लोग तो शहर में रहते हैं, लेकिन जो लोग देहातों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं वो क्या एहतियातें करें। ठीक। अच्छा, जो एहतियातें तदाबीर शहर वाले कर रहे हैं, सेम वही गांव वालों ने भी करनी है। जी, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ फ़ायदेमंद है, ठीक है, अंडे क्या बोलते हैं, नाश्ते में अंडे इस्तेमाल करें, दोपहर के खाने में दही इस्तेमाल करें, फ्रूट्स में जो है आप क्या बोलते हैं, केले इस्तेमाल करें, माल्टा मौसमी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अमरूद वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे सलाद बनाए उसमें नींबू, हाँ उसमें नींबू वगैरह निचोड़ दें। नींबू हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो कोरोना वायरस
सख्त धूप में जिंदा रह सकता है? नहीं, सख्त धूप में तो जिंदा नहीं रह सकता। इस सवाल से तो मैंने आपको पहले बताया था। और कोई सवाल है आपके जहन में शायद? जी मेरे में, क्या सिरका मिला पानी भी कोरोना वायरस के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो भी कर सकता है जी, वो भी मैं सलाह ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मेरे जहन में आई है, जो मैंने इसी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है और डॉक्टर दिलावर की जो रिसर्च है उसमें मैंने जो पढ़ी थी, वो ये कि अगर एक ऐसा ब्लीच जो घरों में इस्तेमाल होता है और 5 ऐसे पानी, जी ठीक है, उसको हम मिलाकर घर में स्प्रे कर सकते हैं और उससे हम मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे का हैंडल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, कापियाँ भी होती, वो कॉपियाँ भी होती है जिसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने हाथ वगैरह धो के इस्तेमाल करें। जी ठीक है। और कोई सवाल किसी के जहन में है तो हम जल्दी से बताएं, फिर हम एंड की तरफ जा रहे हैं। कायनात, आप कुछ कहना चाहेंगी बेटा? आपने कुछ कहना है कोरोना वायरस के बारे में? क्या करना चाहिए हमें? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अपना ख्याल रखना चाहिए। शाबाश, ठीक है। और मैं खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। हाथ किस तरह धोना चाहिए? रगड़ के हाथ धोना चाहिए। काटना चाहिए। यस। पर आपने तो नहीं काटे हैं। काटे बात काटोगी? अपने नाखून छोटे करने आपने, सही है, वरना कोरोना वायरस जैसे बिल्कुल बिल्कुल छोटे कर दें। तो और शायद आपने कुछ कहना है? आपको विटामिन जो सी होती है वो कौन कौन सी चीजें हमें फल खाने चाहिए? नींबू, शाबाश, हाँ, दही शाबाश, चाहिए, माल्टा, शाबाश, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, और मौसमी भी खानी चाहिए। ठीक है, सही है। चलें, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी सवालात के जवाब हमें मिल गए हैं। बच्चों के ज़हन में जो छोटे छोटे सवालात थे, और मेरी कोशिश थी कि जितनी ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में मैं बयान कर सकता हूँ मैं बयान करूँ और आपको बताऊँ। और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो पर अगर आप कुछ कमेंट्स वगैरह देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और ये है कि आप इसको अपने बच्चों को लाजमी दिखाइएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। बुनियादी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शऊर पैदा हो, बच्चे देखें, उनको भी पता चले कि कोरोना वायरस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सबका मसला है। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि हुकूमत जो हमें हिदायत वगैरह दे रही है हम उन हिदायत पर अमल करें और एहतियाती तदाबीर करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।